Hi, I'm Rishudit, and in this video we are going to talk about the graphical representation of data in statistics. So statistics simplified एक ऐसी playlist है जो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी और इसमें मैंने statistics को from the very scratch उसके सभी topics one by one explain किए हैं बहुत easy language में, तो आप उसको जाके check out कर सकते हो अगर आपको पूरे statistics subject की understanding चाहिए बिल्कुल basic level पर। तो अब बात करते हैं graphical representation की। इससे previous videos में मैंने आपको बताया था कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी टेबल्स कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, बेसिकली ऑल अबाउट टैबुलेशन एंड द क्लासिफिकेशन, राइट। नाउ ऑनवर्ड्स वी विल टॉक अबाउट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, कि उसी डेटा को जो आपने क्लासीफाई कर दिया, वंस यू हैव टैबुलाइज द डेटा, उसके बाद आप उसको अच्छे से रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं इन एन अट्रैक्टिव मैनर और एक कंसाइजली, ठीक है। तो उसमें आपके चार्ट्स, ग्राफ्स, डायग्राम्स ये सब आ जाते हैं, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। इसीलिए मैंने वो स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक इंट्रो ऐड किया इस वीडियो में, ताकि आपको एक क्लैरिटी जरूर आप माइंड में लेके चलो। ऐसा ना हो कि आपसे ग्राफ्स पूछे जा रहे हैं, आप डायग्राम्स लिख के आ रहे हो पेपर में, ठीक है। तो उसके लिए आपको ये समझना है सबसे पहले कि बेसिक डिफरेंस क्या है बिटवीन टेबल्स, ग्राफ्स एंड द डायग्राम्स। टेबल्स देखो क्या होती हैं आपकी टेबल्स, जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया है, टेबल आपकी एक m×n सेल्स की एक ग्रिड होती है। वो कुछ इस टाइप की होती है। ये आपकी कॉलम्स हो जाएंगे, ये आपकी रोज हो जाएंगी, ठीक है, या हेडिंग आ जाती है। तो ये आपका पूरा जो है वो टेबल रहेगा जिसमें कि बेसिकली आपकी फिगर्स आती हैं, ठीक है। ये आपको लर्न करने की चीज़ यहाँ पर क्या है कि टेबल्स में आपकी सिर्फ फिगर्स होती हैं जो कि बहुत लेंथी होती है रीड करने में, काफ़ी डिफ़िकल्ट भी होती है एक कॉमन मैन के लिए। लेमन लैंग्वेज में अगर कोई किसी चीज़ को स्टडी करना चाहे तो उसके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है एक टेबल से इंफॉर्मेशन को ग्रैब करना, जबकि कंपैरेटिवली ग्राफ्स एंड डायग्राम्स हेल्प करते हैं उस चीज़ को जल्दी समझने में, ठीक है। ये क्विक टू अंडरस्टैंड होते हैं। तो ग्राफ्स और डायग्राम्स कैसे डिफरेंट होते हैं? ग्राफ्स होते हैं आपके जहां पर आप सिंपली प्लॉट करते हो पॉइंट्स को, ठीक है। ये आपका बेसिकली यूजुअली ये आपका ग्राफ पेपर यूज करके बनाया जाता है। इस पे आपकी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रहेंगी। ये आपका एक्स एक्सिस होता है एंड दिस इज योर वाई एक्सिस, राइट। इसमें आप पॉइंट्स लेते हैं जो भी क्लास इंटरवल्स आपने लिए हैं उसके अकॉर्डिंग, और उस पर फिर पॉइंट्स इस टाइप से कुछ कुछ कहीं कहीं प्लॉट करते हैं और देन यू कनेक्ट देम, ठीक है। तो इस टाइप का कुछ आपका ये ग्राफ बनता है। तो ये आपके क्या होते हैं, मोर कॉन्साइज होते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि ये आपके ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं, ठीक है। यहाँ से आप एक्यूरेट वैल्यूज़ को का पता लगा सकते हो, क्योंकि ये आप बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें होती है ना, तो आप इस तरीके से वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हो कि एक्स एक्सिस पर वैल्यू क्या आ रही है और वाई एक्सिस पर वैल्यू क्या आ रही है। जबकि डायग्राम्स जो होते हैं ना वो थोड़े से फ्री हैंड हम कर्व बनाते हैं, ठीक है। एक तरह से आपको ये याद रखना है कि फ्री हैंड हम इनको ड्रॉ करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो ये मोर अपीलिंग होते हैं, ठीक है, विजुअली अपीलिंग होते हैं, मोर अट्रैक्टिव टू द आई होते हैं। बट लैक ऑफ कॉन्स क्या आ जाएंगे इसके कि एक्यूरेसी फिर वहाँ पर थोड़ी सी कम हो जाती है कि आप बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यूज़ का पता नहीं लगा सकते। जैसे कि सपोज ये आपका एक डायग्राम है, आप सिंपली बार्स यूज़ कर रहे हो, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स का डेटा दिखाने के लिए। ये भी आपका एक डायग्राम है, या आप इस टाइप से कुछ ले रहे हो, ये भी आपका एक डायग्राम है। पाई चार्ट भी एक आपका डायग्राम है। ये सब आपके क्या हैं, डायग्राम्स हैं, ठीक है। डायग्राम्स में आपकी वैल्यूज शायद बहुत ज़्यादा एक्यूरेटली आपको पता ना लगे, बट रीडर के लिए सबसे अच्छी फॉर्म यही होती है। अगर सपोज आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, मैगजीन पढ़ रहे हो, या आप किसी मैनेजमेंट मीटिंग में अटेंड कर रहे हो मीटिंग, तो उसमें डेटा जो है अगर आपको डायग्राम्स में दिखाया जा रहा है तो चांसेस रहते हैं कि आपका ज़्यादा ध्यान उस पर जाता है, कंसंट्रेशन जाता है और उसको जल्दी से आप अंडरस्टैंड कर पाते हो। तो ये आपका बेसिक डिफरेंस था टेबल, ग्राफ्स एंड डायग्राम्स में। एग्जाम्स में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अब बात करेंगे स्पेसिफिकली सिर्फ ग्राफ्स पर। ग्राफ्स के बाद अपकमिंग वीडियोस में आई वुड बी टॉकिंग अबाउट द डायग्राम्स, ऑलराइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द ग्राफ्स नाउ। ओके, ग्राफ्स में जो ये मैं आपको बता दूं एक बार कि ग्राफ्स के जो टाइप्स आपके रहेंगे वो 4 टाइप के ग्राफ्स में इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। हो सकता है इसके अलावा भी कुछ आपकी बुक्स में इंक्लूड कर दिए गए हों, बट बेसिकली जो मेनली आप पढ़ते हो वो यही रहते हैं।
हिस्टोग्राम पढ़ेंगे, हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन पढ़ेंगे, स्मूथ फ्रीक्वेंसी कर्व पढ़ेंगे और ओजाइव्स पढ़ेंगे। उनको कम्युलेटेड फ्रीक्वेंसी कर्व भी कहा जाता है। तो एक बार आप इस बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप या नोट डाउन आपको जो भी करना है। उसके बाद अब हम इसको रब करके फिर ग्राफ से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में क्या होता है, ये सबसे सिंपलेस्ट आपका ग्राफ रहेगा। इसमें आपको सिंपल वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस ले लेनी है। एक्स एक्सिस आपकी ये रहेगी हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन आपकी वाई एक्सिस रहेगी। एक्स एक्सिस पर आप हमेशा क्या लेंगे, वेरिएबल, ठीक है, जो आपकी एक्स की वैल्यूज़ हैं, ये वैल्यूज़ जो होती हैं आपकी, ठीक है, ये चाहे डिस्क्रीट हैं चाहे कॉन्टिन्यूस हैं, ये आप कहाँ लेंगे, एक्स एक्सिस पर। वाई एक्सिस पर आपने हमेशा फ्रीक्वेंसी लेनी है जो आपकी इसके अगेंस्ट लिखी हुई होती है। इसके अलावा आप कैसे इसको करते हैं स्टार्ट, यहाँ पर आप बार्स का यूज़ करते हैं। ओके, बार्स क्या होती है, जो ये आपके वर्टिकल बार्स बने हुए हैं। तो बार्स का यूज़ करके आप बार्स को हमेशा कैसे रखेंगे, एडजेसेंट बार्स रखेंगे, ठीक है। बार्स के बीच में कोई भी डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, कोई भी गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है, एडजेसेंट बार्स रहेंगे। दूसरी चीज़ जो नोट करने की है वो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे आपकी विड्थ एंड लेंथ बोथ आर इक्वली इम्पोर्टेंट, ठीक है, क्योंकि ये आपका रिसेंबल करता है बार डायग्राम से, जो कि आप कमिंग वीडियो में पढ़ेंगे, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो उसमें पढ़ेंगे। तो बार डायग्राम भी इसी टाइप का कुछ होता है, बट उसमें सिर्फ लेंथ का मैटर होता है, लेंथ के ऊपर कंसर्न होता है, विड्थ का कोई रोल नहीं होता है सच। बट यहाँ पर हमारी विड्थ और लेंथ दोनों साइड बाय साइड चलेंगी, ठीक है। इसके भी फर्दर फिर दो केसेस आ जाते हैं। केस 1 होता है जहां पर आपकी इक्वल क्लास इंटरवल हैं, 0 to 10, 10 to 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, ये सब आपके 10 के गैप पर हैं, सबका 10 गैप है, तो ये आपके क्या है, इक्वल क्लास इंटरवल है। दिस वुड बी एन एग्जाम्पल ऑफ योर इक्वल क्लास इंटरवल, ठीक है। दूसरा केस हम पढ़ेंगे जिसमें कि आपके अनइक्वल क्लास इंटरवल्स रहेंगे। तो इक्वल का एक बार फटाफट से ड्रॉ कर लेते हैं, कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं कि कैसे हिस्टोग्राम आप बनाएंगे। ये आपने बहुत सिंपल एग्जांपल मैंने लिया है, सिंपली मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी उनकी हमने लिख दी है। अब देखिए कि हम इसका कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे हिस्टोग्राम। सिंपल आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लेंगे। एक्स एक्सिस पर आपकी क्या रहेंगे, मार्क्स, जो कि आपके वेरिएबल हैं, ठीक है। वाई एक्सिस पर रहेंगे आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी यहाँ रखेंगे आप हमेशा। क्लास इंटरवल्स आप लिख लीजिए, 0 to 60 है तो 10, ये आपका 0 होता है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 10, 20, 30, 40, 50, 60, ऑल राइट। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके 40 तक वैरी कर रहे हैं 0 से लेके, तो आप यूजुअली 5 या 6 ही क्लास इंटरवल रखते हैं, तो 10 के गैप पे ले लेते हैं, 10, 20, 30, 40। फर्स्ट है आपका 0 to 10 8 रहेगा, एक बार ये यहाँ आ जाएगा, एक बार आपका ये हो गया। सेकंड बार 10 to 20 है 12 का, ये आपका कुछ यहाँ पे हो जाएगा, तो आपको यहाँ से बिल्कुल इसके लगते हुए दूसरा बार बना देना है एडजेसेंट। 20 to 30, 22 एंड 22 विल बी समवेयर अराउंड दिस, तो ये आपका यहाँ तक आ जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा थोड़ा 20 से। नेक्स्ट इज 35, 35 यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट इज योर 40 to 50 क्लास इंटरवल का है 40, ये आपकी यहाँ आ जाएगी, राइट। और उसके बाद आपकी 50 to 60 20, ये आपका यहाँ आ गया। तो इस तरीके से जो है आपका एक हिस्टोग्राम रहेगा। ओके, ये सिंपल आपने बार्स बनानी है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे आप फ्रीक्वेंसीज को बार्स के ऊपर लिख दीजिए, ताकि रीडर को भी थोड़ा सा इजी रहता है, उसको एग्जैक्ट वैल्यूज पता लग जाती हैं। अदरवाइज उसको थोड़ा चेकआउट करना पड़ेगा कि वैल्यूज एग्जैक्ट कितनी आ रही है, क्योंकि वो ग्राफ पेपर पर नहीं बनाया है हमने। तो आप ये लिख दीजिए 8, 12, 22, 35, 40 एंड 20। ये इस टाइप से जब आप फ्रीक्वेंसीज को यहाँ पर लिख देंगे तो थोड़ा सा वो जो है आपका और एक्यूरेट माना जाएगा। तो इस तरीके से आपको हिस्टोग्राम बनाना है इक्वल क्लास इंटरवल्स का। अब दूसरा केस क्या आ जाता है कि जब आपके क्लास इंटरवल्स इक्वल ना हो, अनइक्वल क्लास इंटरवल्स। हाँ जी, तो नेक्स्ट जो आपका केस आ गया वो आ गया अनइक्वल क्लास इंटरवल का। ठीक है, अनइक्वल क्लास इंटरवल में देखिए अब आप 0 to 10, 10 to 20, ना 20 to 40, यहाँ पे आपका 10-10 का गैप है, बट यहाँ पे आपका कितना आ गया 20 का। ठीक है, जो डिफरेंस है, जो रेंज है आपकी 40 to 70, ये आ गई 30, 70 to 80, 10। तो इस तरीके से जो आपके क्लास इंटरवल हैं वो अनइक्वल हैं।
इक्वल गैप नहीं है उनमें, तो ऐसे में हम कैसे बनाएंगे, अब वो चेक कीजिए हिस्टोग्राम, ठीक है, कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम वही ड्रॉ कर लेंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पर रहेंगे और मार्क्स आपके यहाँ रहेंगे और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके यहाँ रहेंगे। अब 0 to 80 है, तो आप ये 0 है, 10 20 30 40 50 60 70 80, 10 20 30 40 50 60 70 80। यहाँ आपके हाईएस्ट 22 तक ही जा रहे हैं, 5 5 का ले लीजिए, वो भी इनफ रहेगा। 5 10 15 20 25, ठीक है। अब देखो सब जो एक चीज़ है वो अब आपको फोकस करनी है और ध्यान देना उस पर। कैसे करेंगे हम, ये तो सिंपल बनेगा, 0 to 10 का 10 बन गया, 10 to 20 का 15 बन गया। दिस वॉज क्वाइट सिंपल, ठीक है। जो हमने पिछले केस में किया था वो अब यहाँ पे कर दिया। अब देखो जब आप ये कहीं भी किसी बुक से पढ़ोगे या किसी भी वीडियो से समझोगे तो वहाँ पे आपको दो चीज़ें बताई जाती हैं, एडजस्टमेंट फैक्टर एंड फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, ठीक है, ये दो चीज़ें। तो जब आप उनको पहले पढ़ते हो और फिर चीज़ों को करते हो तो आपको बहुत ऐसा लगता है कि हम बहुत ज़्यादा फॉर्मूलाज को क्रैम कर रहे हैं और चीज़ें थोड़ी डिफिकल्ट जा रही हैं, कॉम्प्लेक्स हो रही हैं। तो मैं उनको पहले यहाँ पर नहीं लिख रही हूँ, बताऊंगी मैं, बट इसके बाद बताऊंगी। पहले मैं आपको बताती हूँ कि वो दोनों फैक्टर्स या डेंसिटी आई कहाँ से, ठीक है। कॉमन सेंस से ट्राई करते हैं इसको बनाने का, उसके बाद वो आपकी अपने आप निकल जाएंगी। यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, ये हमारी क्लास इंटरवल नॉर्मली चल रही थी और नॉर्मली कौन सी होती है, नॉर्मली वही होती है जो लोवेस्ट होती है आपकी, ठीक है, 0 to 10 10 to 20। तो जो 10 वाली हम उसको नॉर्मल कंसिडर करेंगे, विच इज योर लोवेस्ट क्लास इंटरवल, ठीक है। तो ये आपकी हो गई लोवेस्ट क्लास इंटरवल एज वेल एज नॉर्मल। तो अब जो नॉर्मल आपकी क्लास इंटरवल चल रही है उससे जो भी थोड़ा सा डिफरेंट आपको लग रहा है वो आप ये चेक करो कि वो उसकी कितना ज़्यादा है, कितने गुना है। जैसे ये 10 था तो जब यहाँ पे 20 का गैप आया इस क्लास इंटरवल में तो आप ये देखो कि ये इससे डबल दिया हुआ है ना, 10 की बजाय 20 का गैप दिया हुआ है, इसका मतलब वो उसके डबल है। तो अगर ये डबल है तो फ्रीक्वेंसी भी डबल होगी, तो फ्रीक्वेंसी को आधा कर दो, ठीक है, 2 से डिवाइड कर दो, एज सिंपल एज दैट। तो जो यहाँ पे आपकी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी चल रही थी यहाँ पे 20 है, तो 20 को डिवाइड कर दो 2 से, ये 10 बन जाएगी। अब नेक्स्ट में आपका डिफरेंस और भी ज़्यादा है, डिफरेंस 10 की बजाय 30 है, तो 30 क्या है, उसका 3 गुना है ना, 3 से मल्टीप्लाई किया हुआ है तो हम उसको 3 से डिवाइड कर देंगे, फ्रीक्वेंसी को 3 से डिवाइड कर देंगे। तो जो यहाँ पे आपकी 15 है वो आपकी क्या बन जाएगी, 5 बन जाएगी। बेसिकली आपने उसको 10 का ही गैप बना देना है, 30 की बजाय जब आप 10 का गैप बनाओगे तो फ्रीक्वेंसी को भी तो सिमिलरली उतना ही डिवाइड करोगे ना। 30 को 3 से डिवाइड करके 10 बनाओगे तो फ्रीक्वेंसी को भी 3 से डिवाइड करके 5 बना दो, सिंपल। तो अब हम करते हैं 20 to 40, 10 हो गया, हमें प्लॉट 20 नहीं करनी, अब कितनी करनी है, 10 करनी है। 20 to 40 विड्थ तो आपकी इतनी हो जाएगी, ठीक है, और 10 पे आपका ये बार बन जाएगा। अब आप एक चीज़ और नोट कीजिए जो मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में बताई थी कि विड्थ और लेंथ हिस्टोग्राम में दोनों आपकी इक्वल कंसर्न रखते हैं। लेंथ आपकी कैसे रख रही थी वो आपको पता चल चुका था, अब रोल आ गया आपका विड्थ का भी। यहाँ देखो इसकी विड्थ आपकी कम रहेगी और यहाँ पर आपकी विड्थ जो है वो ज़्यादा हो गई है, जस्ट बिकॉज अनइक्वल क्लास इंटरवल्स, ठीक है। नेक्स्ट 40 to 70 बना लेते हैं जिसमें फ्रीक्वेंसी हमने प्लॉट करनी है 5। सॉरी ये मैंने थोड़ा गलत कनेक्ट कर दिया, ये आपका 40 तक ही होना है। अब 40 से 70 ये रहेगा आपका 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। नेक्स्ट आपका सिंपल है 70 to 80, 22 है वैल्यू, तो 22 यहाँ है। मेरे बार्स थोड़े से सिमेट्री में नहीं है जस्ट बिकॉज आई एम कंस्ट्रक्टिंग इट ऑन द बोर्ड। अगर आप कॉपी में करेंगे, अच्छे से स्केल वेल का यूज़ करके करेंगे तो आप अच्छे से बनाएंगे इनको, ठीक है। तो ये आपका अनइक्वल क्लास इंटरवल का बन गया हिस्टोग्राम। अब हम ये भी जान लेते हैं कि एडजस्टमेंट फैक्टर और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या होती है। पता आपको ऑलरेडी लग चुका है, सिर्फ उसके फॉर्मूलाज मैं आपको एक बार बता देती हूँ क्योंकि एग्जाम में आपको अगर सब्जेक्टिव एग्जाम कर रहे हो तो आपको वो बना के ही दिखाना पड़ेगा। सिंपली क्या करना है, हमने वही आपकी एक्स की वैल्यूज यहाँ पर क्या है, एक्स की वैल्यूज है 0 to 10, 10 to 20। आई नीड नोट टू राइट दीज अगेन। एनीवेज 40 70 70 80। फ्रीक्वेंसी क्या है 10 15, थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगी मैं, प्लीज़ मैनेज।
15, 22। अब हम एडजस्टमेंट फैक्टर क्या होता है वो चेक कर लीजिए। एडजस्टमेंट फैक्टर का आपका फॉर्मूला होता है क्लास इंटरवल डिवाइडेड बाय लोवेस्ट क्लास इंटरवल। ठीक है, क्लास इंटरवल क्या है आपके, ये सभी क्लास इंटरवल हैं एक एक, और लोवेस्ट क्लास इंटरवल मैंने आपको बताया था 10 का लोवेस्ट क्लास इंटरवल है, वो मैं आपको वहाँ पे बता चुकी हूँ। तो आप फिर से मैं यहाँ पर गैप को लिख देती हूँ, थोड़ा ईजी हो जाएगा आपका। 20, 30, 10। तो आपको क्या करना है, हर क्लास इंटरवल में जो एक्चुअल क्लास इंटरवल है विच इज़ योर 10 डिवाइडेड बाय लोवेस्ट क्लास इंटरवल विच इज़ ऑल्सो योर 10, दिस इज़ योर लोवेस्ट क्लास इंटरवल। तो 10 डिवाइड बाई 10 हो जाएगा, सेम इसमें भी हो जाएगा, इस क्लास इंटरवल में 10 डिवाइड बाय लोवेस्ट क्लास इंटरवल विच इज़ योर 10। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, 20 इज़ योर क्लास इंटरवल डिवाइडेड बाय लोवेस्ट विच इज़ योर 10, 30 डिवाइडेड बाय 10, 10 डिवाइडेड बाय 10। तो आपके एडजस्टमेंट फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, 1, 1, 2, 3, 1। ठीक है, वही आपने मल्टीपल ही निकाला है बेसिकली, जो मैंने आपको बताया था। अब फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या हो जाएगी। अब देखो डेंसिटी क्या है, इन चीज़ों को इजीली समझो, आपको फॉर्मूलाज क्रैम करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ्रीक्वेंसी की डेंसिटी ले रहे हैं हम, जो हमें ज़्यादा दी हुई है उसकी एक्चुअल डेंसिटी को कैलकुलेट कर रहे हैं कि कितना हमें वो लेके आना है। तो वो फैक्टर कैसे वो चीज़ कैसे निकलेगी। अब हम जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी रहेगी, इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है डिवाइडेड बाय एडजस्टमेंट फैक्टर। यही हमने किया था ना, जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी थी उसको उस मल्टीपल से डिवाइड कर दिया था, तो वो हमारा आ गया था। यहाँ पे भी हम वही चीज़ करेंगे। तो इसमें फ्रीक्वेंसी क्या है, 10 डिवाइडेड बाय एडजस्टमेंट फैक्टर 1। फ्रीक्वेंसी क्या है, 15 डिवाइडेड बाय एडजस्टमेंट फैक्टर 1। 20 डिवाइडेड बाय 2। नाउ 15 डिवाइडेड बाय एडजस्टमेंट फैक्टर 3। 22 डिवाइडेड बाय 1। तो ये तो आपकी एडजस्टमेंट फैक्टर आ गई थी। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आपकी कैलकुलेट करने पे क्या आ जाएगी, 10, 15, 10, 5, 22। अब आप इसको मैच कर लीजिए, जो हमने बिना इनको कैलकुलेट किए ही सिंपल बातों में वर्बली जो कर दिया था, आपकी वो मैच कर रही हैं। ये आपकी 10 है, ये आपकी 15 है, ये आपकी अगेन 10, 5, दिस इज योर 22। मैच कर रही है 10, 15, 10, 5, 22। हो गया, बहुत सिंपल था। ये आपका कंप्लीट हिस्टोग्राम था, नथिंग एल्स। तो अनइक्वल क्लास इंटरवल में आपको सिंपली क्या करने हैं, एडजस्टमेंट फैक्टर और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकाल देने हैं। ये आप सिंपली ऐसे भी कर सकते हो, बट सब्जेक्टिव अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा अगर आप बिल्कुल उसे एक्सप्लेन करके डिटेल में लिखेंगे, और ये आपका कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। फ्रीक्वेंसीज भी आप यहाँ भी ऐसे ही राइट डाउन कर देना, जैसे हमने इक्वल क्लास इंटरवल्स में की थी। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस पूरे बोर्ड का, थोड़ा सा इजी रहेगा आपके लिए बाद में रिकॉल करना, थोड़ा सा एक ट्रिक थी इसमें इसलिए। लुक एट द बोर्ड नाउ। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है कि अब ये हमें इसकी नीड क्यों पड़ी, ये हिस्टोग्राम जैसा ही होता है, बट इसकी नीड इसलिए पड़ी कि जब हमें एक ही ग्राफ के अंदर सेवरल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस को शो करना हो, दिखाना हो, तो हमें क्या बनाना होगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। क्योंकि अगर आप हिस्टोग्राम बनाएंगे, अभी आपने हिस्टोग्राम पढ़ा है, तो उसमें आप सिर्फ जब बार्स बना दोगे तो उसमें तो सिर्फ एक ही फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एक ही चीज़ को दिखाया जा सकता है। अगर ऐसे ऐसे एक्स एफ की जो वैल्यूज़ हैं, ऐसे हमारे पास 2-3 टेबल्स हो या 5 टेबल्स हो, तो उनको हम एक ही ग्राफ पे कैसे दिखाएं, जस्ट टू मेक अ कंपैरिजन। ठीक है, तो उसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने की। अब ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनता कैसे है, उस चीज़ को ध्यान उस चीज़ को समझते हैं। सिंपल होता है, जो आपने ये हिस्टोग्राम बनाया था, इस टाइप से कुछ हिस्टोग्राम आपने ड्रॉ किया था, अब आपने उसमें क्या करना है, उन सब के मिड पॉइंट्स ले लेने हैं। ठीक है, सिंपली उनके मिड पॉइंट्स ले लेने हैं और उन मिड पॉइंट्स को बिल्कुल स्ट्रेट कनेक्ट करना है। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट करना है, कर्व नहीं बनाना है। स्केल से आप इनको कनेक्ट करेंगे, इस टाइप से कनेक्ट हो जाएंगे। एंड देन उसके बाद आपको क्या करना है, यू हैव टू टच बेस लाइन्स इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, आपको इनको सिर्फ पॉइंट्स को कनेक्ट करके नहीं छोड़ना है, जिस भी डायरेक्शन में ये आ रहे हैं उस डायरेक्शन में आपने बेस लाइन को जरूर से टच कर देना है। ठीक है, सिमिलरली ये इस साइड चला जाएगा, तो ये आपने क्रॉस नहीं करनी, यहाँ पे टच करके एंड्स पर टच करके छोड़ देना है लाइन पर। तो ये आपका क्या बन जाएगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ठीक है, तो आपको ये दो चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखनी है कि स्ट्रेटली कनेक्ट करना है आपने, स्ट्रेट कनेक्शंस रहेगा पॉइंट्स टू पॉइंट्स, और यू हैव टू टच द बेस लाइन्स इन द सेम डायरेक्शन। ये आपका हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन जाता है। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में भी अब दो केसेस आ जाते हैं कि एक तो आप यूजिंग हिस्टोग्राम उसको कंस्ट्रक्ट करें,
ये आपने यही वाला केस पढ़ा है जहाँ पे हमने हिस्टोग्राम को पहले बनाया और उसके बाद हमने उस पर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाया। दूसरा होता है कि अगर आप हिस्टोग्राम नहीं बना रहे हैं तो डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे बनाएंगे। अगर आप हिस्टोग्राम यूज़ करके बना रहे हैं तो सपोज इसी एग्जाम्पल को मैं अभी आपको एक बार कंस्ट्रक्ट करके दिखा देती हूँ। जैसे मैंने ये वैल्यूज़ ली, यहाँ x की वैल्यूज़ यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 5, 10, 15, 20, ठीक है। 0 to 10, 10, 10 to 20, 15, 18, 12, ठीक है। हमने सिंपली क्या करना है, मिड पॉइंट्स सबके निकालो, स्केल से करना है, आपको ऐसे नहीं करना, और उसके बाद कनेक्ट कर दो उनको और फिर बेस लाइन को टच कर दो। यहाँ पे x डैश एक्सिस आ जाता है, आपका पता होगा आपको, ये आपका 0 है, ठीक है। तो इस टाइप से आपका क्या बन जाएगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ठीक है। फ्रीक्वेंसीज यहाँ भी लिख सकते हो आप, जैसे हमने लास्ट हिस्टोग्राम में लिखी थी, इस टाइप से। ये आपका यूजिंग हिस्टोग्राम बना है विच इज क्वाइट सिंपल। अब हमें बनाना है विदाउट हिस्टोग्राम, ठीक है। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ट्रिकी कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी है, बस आपको ये चीज़ याद रखनी है कि कैसे बनाना है। अब जो मिड पॉइंट्स हमने ड्रॉ करने के बाद लिए थे उनको आप बिना ड्रॉ किए हुए ले लो, ठीक है, सिंपल है। तो जो आपका x है, ये जो वैल्यूज हैं हमने इनका मिड पॉइंट टेबल में ही ले लेना है, ठीक है, ड्रॉ नहीं करना, पहले हमने इनका मिड पॉइंट यही ले लेना है। एक और कॉलम बनाओ, 0 to 10 का मिड पॉइंट क्या रहेगा, 5, 10 to 20, 15, 25, 35, और सिंपली बस प्लॉट कर दो। अब जो x वैल्यूज आपने 0 to 10 और 0, 10, 20, 30 ऐसे ली थी, अब ले लो आप 0, 5, 10, 15, 25, राइट। यहाँ पे आप वही आपकी सेम वैल्यूज रहेंगी, 5, 10, 15, 20। अब देखो 5 पे, अब आपको 0 to 5 ऐसे नहीं देखना, आपको सिर्फ 5 to 5, 5 to 10 ऐसे कनेक्ट करना है। 5 मिड पॉइंट यहाँ पर आ रहा है और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 10, तो ये, ठीक है। स्केल से आप करके देख लीजिएगा, आपको स्केल से लाइंस नहीं लगानी, सिर्फ पॉइंट प्लॉट करना है। 15 पे आ रहा है 15, सॉरी ये आपको वैल्यूज 5, 15, 25, 35 ये रखनी थी, आई एम सॉरी। 15 पे आपका 15 फ्रीक्वेंसी है, ये हो जाएगा। 25 पे आपकी 18 है, ये हो जाएगी। 35 पे आपकी 12 है, ये हो जाएगी। अब आप उन पॉइंट्स को वही स्ट्रेट कनेक्ट कर देंगे। ये आपका और थोड़ा सा क्लियर हो जाता है क्योंकि इसमें आपकी हिस्टोग्राम नहीं है ना, ठीक है। इस टाइप से आपने बेस लाइंस को टच कर दिया। अब जो नोट करने की चीज़ है वो क्या है कि आपकी जो शेप है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की, वो आपकी बिल्कुल सेम बनेगी, चाहे आप हिस्टोग्राम को यूज़ करके बना रहे हो, चाहे आप हिस्टोग्राम को यूज़ करके नहीं बना रहे हो। तो दोनों में आपकी शेप और एरिया जो है वो बिल्कुल सेम बना है। फ्रीक्वेंसी भी आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, 10, 15, 22, नहीं 18 और 12। इस टाइप से जो है आप क्या बनाते हो, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। एक बार फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद नेक्स्ट बताते हैं आपको कौन सा था, फ्रीक्वेंसी कर्व, स्मूथ फ्रीक्वेंसी कर्व। यहीं बता देती हूँ मैं, सिंपल है, इसी पे ही बन जाएगा। अच्छा, एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन अगर आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाए कि मोड असर्टेन करने के लिए आपको कौन सा ग्राफ सबसे सूटेबल रहता है, तो वो आपका क्या है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। क्योंकि इसमें देखो सबसे हाईएस्ट पॉइंट आपको इजीली पता लग रहा है ना। मोड आपका क्या होता है, मोड वही होता है जहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होती है, वो पॉइंट आपको पता करना होता है। तो वो पॉइंट आपको ईजिली यहाँ से पता लग रहा है। अब देखो नेक्स्ट है आपका स्मूथ फ्रीक्वेंसी कर्व। ये बिल्कुल हिस्टोग्राम की तरह ही है, सिर्फ द ओनली एंड ओनली डिफरेंस इज कि यहाँ पे आपने बिल्कुल स्ट्रेट कनेक्ट किया था पॉइंट्स को, यहाँ पे आप एक फ्री हैंड कर्व बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये कर्व है तो कर्व कैसे होता है, कर्व सिंपल होता है ना, उसमें कोई स्ट्रेट लाइंस नहीं होती, कर्व तो कर्व होता है बिल्कुल जो कर्व ही हो। तो हमने क्या करना है, सिमिलर ऐसे ही हिस्टोग्राम बना के स्ट्रेट पॉइंट्स कनेक्ट ना करके हमें क्या कर देना है, सपोज इस टाइप से आपके बार्स हैं, उनके मिड पॉइंट्स लिए
और उनको थोड़ा सा फ्री हैंड ऐसे, ये मेरा थोड़ा शायद बोर्ड पे एग्जैक्ट नहीं जा रहा, ये ऐसे, ठीक है, कर्व की शेप में आपने बिल्कुल फ्री हैंड उनको कनेक्ट कर देना है। तो ये आपका क्या बन जाता है, स्मूथ फ्रीक्वेंसी कर्व। तो वो भी 2 केसेस फर्दर उसके आ जाते हैं, 1 यूजिंग हिस्टोग्राम, 2 विदाउट हिस्टोग्राम। तो अगर आप हिस्टोग्राम के यूज से बना रहे हो तो इसी तरीके से आपने बार्स बनाए और फिर कनेक्ट कर लिया, और अगर विदाउट हिस्टोग्राम बना रहे हो तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की तरह ही सेम केस रहेगा। मिड पॉइंट्स लेंगे, मिड पॉइंट्स प्लॉट करेंगे सिर्फ पॉइंट्स, और स्ट्रेट कनेक्ट करने की बजाय उनको फ्री हैंड कर्व कर देंगे। तो वो आपका क्या बन जाएगा, स्मूथ फ्रीक्वेंसी कर्व, जो कि एक बिल्कुल स्मूथ हैंडेडली आपने उसको कर्व को ड्रॉ किया है। तो ये आपका, इसको मैं एक डिफरेंट एग्जाम्पल लेके नहीं करवा रही हूँ क्योंकि बिल्कुल वैसा ही है, तो कोई फायदा नहीं है करवाने का। लास्ट कर लेते हैं एक बार फटाफट से, ओजाई विच इज़ योर मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली आता ही आता है, तो इसको एक बार अभी ध्यान से कर लेना आप। आई होप आपको ग्राफ्स का जो कंप्लीट है वो इजीली समझ आ गया होगा, एंड आई वुड ट्राई टू ब्रेक डाउन दिस वीडियो इन 2 वीडियोज़ बिकॉज आई गेस बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गई है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना आप। सो वीडियो अगर यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड यू मे सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर ऑफ दीज वीडियोज़। अपकमिंग वीडियोज़ का आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाएगा। स्टैटिस्टिक्स सिंप्लीफाइड की प्लेलिस्ट को एक बार ज़रूर से आप चेकआउट कर लीजिए अगर आप स्टैटिस्टिक्स का कंप्लीट अच्छे से अपनी पूरी तैयारी करना चाहते हैं, बिगनर भी हैं तो अगर समझना चाहते हैं स्टैटिस्टिक्स को, बिल्कुल आसान लैंग्वेज में मैंने समझाया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड अंटिल माई नेक्स्ट वीडियो कीप लर्निंग।